बहुत समय पहले की बात है। ऊझ नामक जमीन पर एक इंसान रहता था जिसका नाम था अय्यूब। यह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि यह सीधा साधा व नेक दिल और परमेश्वर से डरने वाला था। उसके खेतों में हजारों भेड़ बकरियां चढ़ती थी। ऊँटों की कतार इतनी लंबी थी मानो कि रेत के समंदर में कारवां निकल पड़ा हो। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उनका घर हमेशा खुशी की महफिल में सजा रहता। उस समय का सबसे अमीर आदमी अय्यूब ही था। गाना बजाना और स्वादिष्ट भोजन मानो कि उनके घर में हर रोज त्योहार हो। अय्यूब अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, पर लिखा कुछ और ही। यही वह समय था जब उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। धरती पर तो अय्यूब सुखी था, लेकिन स्वर्ग में कुछ और ही चल रहा था। परमेश्वर का दरबार सजा था। सारे स्वर्गदूत कतार में खड़े थे, मानो कि जैसे कोई बादशाह का दरबार हो। इतने में धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चालाकी भरी आंखों के साथ एक और आया, और वहाँ था शैतान। वह भीड़ के बीच से निकलता हुआ सीधा आगे बढ़ा। सारे स्वर्गदूत हैरान हो गए कि आखिर ये यहाँ कैसे आया। परमेश्वर ने शांत स्वभाव से पूछा कि तू आखिर यहाँ कैसे आया। शैतान ने कहा, धरती पर घूमकर और लोगों को देख कर आ रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा सच्चा और धर्मी मनुष्य कोई नहीं है। शैतान जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, हाँ देखा, और सुन, वो तेरा भक्त इसलिए है क्योंकि उसके पास धन और दौलत है। अगर तू उसके पास से यह सारी चीजें छीन ले तो वह तुझे बुला देगा और वही अय्यूब तुझे श्राप देगा। और यह थी शैतान की सबसे बड़ी चाल। और उसी पल से धरती पर अय्यूब की परीक्षा शुरू हो गई। और एक सेवक दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, स्वामी, सभा के लोगों ने हमला कर दिया है। मैं ही किसी तरह बच निकला, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी दूसरा सेवक दौड़ कर आता है। वह कहने लगता है, स्वामी, आकाश से आग गिरी और सब कुछ जलकर राख हो गया है। उसके शब्द पूरे ही नहीं हुए थे कि तीसरा सेवक दौड़ कर आता है। वह कहने लगता है, स्वामी, तूफान में सब कुछ तबाह हो गया और आपके बच्चे भी मारे गए। कोई भी जीवित नहीं बच पाया। और उस समय अय्यूब की दुनिया थम गई। सब कुछ खत्म हो गया। अपने दिल के टुकड़े, बेटी, बेटियां सब चला गया। लेकिन फिर भी अय्यूब ने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। तभी शैतान ने एक और चाल रची और कहने लगा, अय्यूब का शरीर अभी तक ठीक है, वह किसी तरह से बीमार नहीं है, इसलिए वह यहोवा पे भरोसा रखता है। और फिर अय्यूब को कोढ़ की भयानक बीमारी लग जाती है। वह पूरी रात दर्द के मारे रोता रहता। हर करवट में पीड़ा, वह हर सांस में तड़प थी। लोग उसे देखकर उससे मुंह फेर लेते। जो कल तक अय्यूब को सम्मान देते थे, वे आज उसी से घृणा करने लगे। कहने लगे, जरूर इसने कोई बड़ा पाप किया है। उसकी पत्नी यह सब सह न सकी और कहने लगती है, क्या तुम्हें अब भी तुम्हारे परमेश्वर पे भरोसा है? अय्यूब ने उत्तर दिया, हाँ। तभी उसके 3 मित्र यह सुनकर उसके पास आए और वे अय्यूब को पहचान नहीं पाए। वे भी अय्यूब के पास में बैठ गए। अय्यूब को इस हाल में देखकर वे जोर जोर से रोने लगे। वह अय्यूब कहने लगा, काश मैं इस पीड़ा को देखने से पहले ही मर जाता। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। तभी तीनों मित्र कहने लगे, अय्यूब, परमेश्वर अन्याय नहीं है। शायद तेरे जीवन में कोई गुप्त पाप रहे होंगे, इसीलिए यह सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तू परमेश्वर से क्षमा मांग, तभी तुझे राहत मिलेगी। यह सुनकर अय्यूब चिल्लाकर कहने लगा, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मुझे यह सजा दी। काश परमेश्वर मुझे सुनता, मेरे सवालों का उत्तर देता। और तभी आकाश में तूफान उठा, बादल गड़गड़ाए। परमेश्वर ने अधिकार के साथ उत्तर दिया, यह कौन है जो बिना ज्ञान
जान के मेरी युक्ति को अंधकार में बनाता है। और अय्यूब परमेश्वर की महिमा और अधिकार के सामने टूट गया। वह कहने लगा, प्रभु मुझे माफ करिएगा। और फिर आया वह दिन जब अय्यूब की दुनिया फिर से बदल गई। परमेश्वर ने अय्यूब का जीवन खुशियों से भर दिया। जो जीवन कभी राख में डूबा था, वहाँ सिर्फ अब खुशियाँ ही खुशियाँ है। कठिनाइयाँ कितनी भी भयानक क्यों ना हो, विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की कृपा अंत में खुशी में बदल जाती है। अगर आप भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।